नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट रीमीडिएशन मेथड्स जिसका हम यूज करके कैसे हम कंटेमिनेटेड सॉइल्स या कहें कि पॉल्यूटेड सॉइल्स उसमें से हम कंटेमिनेंट्स को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे बायो रीमीडिएशन, सॉइल फ्लशिंग, फाइथो रीमीडिएशंस, बैरियर्स और कैप्स, इन सिचु ऑक्सीडेशन। अलग अलग मेथड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर द बिहेवियर्स ऑफ कंटेमिनेंट्स और द पॉल्यूटेंट्स केमिकल्स। तो चलिए हम ब्रीफली एक लाइन में हम समझ लेते हैं कि कैसे ये अलग अलग मेथड्स में कैसे पॉल्यूटेंट्स को या कहें कि कंटेमिनेंट्स को हम बाहर निकालते हैं अपने मिट्टी के अंदर से। तो बाद में इसके बाद में हम एक एक करके पूरे डिटेल में देखेंगे इस सेपरेट मेथड को। जैसे सॉइल फ्लशिंग है, तो सॉइल फ्लशिंग में एक्चुअली होता क्या है, जो भी कंटामिनेंट्स हैं या कहें कि पॉल्यूटेंट्स हैं उनको पंप आउट किया जाता है ग्राउंड से या कहें कि मिट्टी से, वाटर का हेल्प से या केमिकल्स का हेल्प से, या कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हम बनाते हैं वाटर और केमिकल्स का यूज करके जो कि उस कंटेमिनेंट्स या पॉल्यूटेंट्स को बाहर निकाल सके। और इसके एनालॉगस में एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया गया है कि जैसे हम डर्टी क्लॉथ्स को अपना वॉश करते हैं, सेम उसी के जैसे उसी के बेसिस पे हम इस मेथड में जो भी कंटेमिनेंट्स है उसको पंप आउट करते हैं वाटर से या कहें कि सॉइल से। अब देखिए बायो रीमेडिएटेशन, इसमें क्या होता है, माइक्रोब्स और प्लांट्स वो खुद ब्रेक डाउन कर देते हैं पॉल्यूशन को, मतलब एक नेचुरल वे से खुद जो भी सॉइल्स के अंदर या वाटर्स के अंदर जो भी सूक्ष्म जीवी होंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो और प्लांट्स खुद उसको क्लीन कर देते हैं। बैरियर और कैप्स, ब्लॉक और कवर कंटेमिनेटेड एरिया, इसमें क्या होता है बेसिकली जो भी कंटेमिनेटेड एरिया है या कहें कि दूषित एरिया है, प्रदूषित एरिया है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है या कहें कि कवर कर दिया जाता है ताकि वो फैले नहीं। जैसे एक इसका भी एनालॉगस एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, पुटिंग टेप ओवर अ लीक। कहने का मतलब जैसे आप देखते हैं, अब जैसे आपने देखा होगा कहीं भी कुछ लीक हो रहा है तो उस लीक से बचाने के लिए उस लीक को फैलने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस लीक जहां भी लीक हो रहा है उसको हम टेप मार देते हैं। तो सेम उसी तरीके से जहां भी ये पोल्यूटेंट्स हैं तो इस बैरियर्स और कैप्स मेथड के अंदर उसको हम क्या करते हैं, उस कंटेमिनेटेड एरिया को ब्लॉक कर देते हैं, कवर कर देते हैं ताकि वो स्प्रेड ना हो, फैले ना। नेक्स्ट है फाइटो रिमेडिएटेशन। इसमें एक्चुअली होता क्या है, कुछ प्लांट जो होते हैं, सभी प्लांट्स ये नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्लांट जो होते हैं ये ऑब्जर्व कर लेते हैं टॉक्सिन्स को, या कहें कि या तो ऑब्जर्व कर लेते हैं टॉक्सिन्स को या उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, मतलब दूसरे फॉर्म में बदल देते हैं जो कि हार्मफुल नहीं हो। ठीक है। और इसी के एनालॉगस एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे प्लांट एज लिटिल वैक्यूम क्लीनर्स। कहने का मतलब है प्लांट एक छोटा सा वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। जैसे वैक्यूम क्लीनर आपने देखा होगा, क्लीनिंग इक्विपमेंट्स है, जो भी सरफेस है या कहें कि कारपेट्स पे जो भी डर्ट्स होते हैं उसको क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है वैक्यूम क्लीनर्स का। तो सिमिलरली ये भी फाइटो रिमेडिएटेशन उसी तरह से काम करता है। इन सिटू ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं कंटेमिनेंट्स वाले एरिया में, जो कि वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से कंटेमिनेंट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं वहीं पे जहां पे वो है। ठीक है। और इसके एनालॉगस एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया गया है कि यूजिंग केमिकल्स टू न्यूट्रलाइज मेश इन प्लेस। कहने का मतलब है किसी जगह को, किसी भी चीज को अगर हमें उसका न्यूट्रलाइज करना है, मतलब उसके इफेक्ट को खत्म करना है, तो हम क्या करते हैं, केमिकल्स कैरी करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सिमिलरली इन सिचु ऑक्सीडेशन में सेम यही प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शंस वहां पे करवाया जाता है कंटेमिनेंट्स जहां पे है वहां पे, ताकि उसको ब्रेक डाउन किया जा सके, उसके इफेक्ट को खत्म किया जा सके, डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो आज हमने देखा ये सभी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, इसका एक ब्रीफ देखा, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कि कैसे हम अलग अलग मेथड से जो भी कंटेमिनेंट्स या पोल्यूटेंट्स हैं हमारे सॉइल में उसको हम क्लीन कर सकते हैं, कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को, अपने सॉइल्स को, अपने वाटर्स को, एटसेट्रा। अब आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे ये सभी मेथड्स एक एक करके पूरी डिटेल में हम देखेंगे।